दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज का डे 6 हो गया है और आपका भाई आप सभी के साथ शेयर कर रहा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी। और डे 5 की ट्रेडिंग जर्नी की बात करूं तो उसमें आपके भाई मार्केट में ट्रैप हो गया था, स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया था। लेकिन कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख लेना, उसमें मेरे भाई आपके भाई ने जो लॉस हुआ था वो रिकवर कर लिया। मेरे भाई 2 दिन से रूल को फॉलो करने का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि प्लस में रहा, माइनस में नहीं रहा। अपनी 10,000 से कैपिटल अब 11,000 कुछ है। और आज भी हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। और आज फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगी, हॉलीडे रहेंगे 2 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग जर्नी। हमें पेशेंस के साथ डिसिप्लिन से मार्केट के रूल को फॉलो करना है और मार्केट में बैठना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग जर्नी। आपके साथ चलते हैं स्क्रीन। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की ट्रेडिंग जर्नी। आप सभी के सामने यहाँ पर कैपिटल जो अपनी है अब 11,445 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, कल थी 11,000 कुछ रुपए और कल लॉस भी ठीक ठाक हुआ, लेकिन कवर भी आपके भाई ने आराम से पेशेंस के साथ किया। अब मुझे गोल्ड में मेरे भाई बुलिश ट्रेड दिख रही है और इसमें आपका भाई एंटर होने वाला है। बस मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर भी अगर मैं ले लूँ तो ठीक ठाक रहेगा। अपना एक हम पॉइंट नीचे कर देंगे डाउन। चलो अच्छी खासी यहाँ पर कंफर्मेशन तो मेरे भाई मिल गई है। 1 मिनट पर आ गया, मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट पे कैंडल क्लोज होने वाली है और 5 मिनट और बाकी है ट्रेडिंग 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में। यहाँ पर मैं पेशेंस के साथ मेरे भाई मार्केट में बैठूंगा। वैसे साइडवेज का यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है। मार्केट नीचे जितनी आए उतना अपना फायदा है, क्योंकि जब भी अच्छी खासी ट्रेड मिल पाएगी मेरे भाई। ये तो निकल गया यहाँ से, अरे भाई थोड़ा नीचे तो दे। चलो यहाँ पर मैं पेशेंस के साथ एंट्री लूँगा या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने पर एंट्री लूँगा, फिर और कंफर्मेशन रहेगी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको बुलिश ट्रेड क्यों बनना है यहाँ पर, क्योंकि मेरे भाई एक एरिया है बुलिश एरिया। ठीक है मेरे भाई, बायर्स का। यहाँ से मार्केट अच्छी खासी उठी थी, फिर यहीं पर कैंडल आई थी सेकंड, फिर यहाँ से उठाती थी, रैली बनाती थी। अब यहाँ पर मार्केट नीचे आकर स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ पर रैली दोबारा दिखा रही है और यहीं पर आपका भाई एंटर होने वाला है। कहाँ 600-700 का स्टॉप लॉस बैठ रहा था, अब बैठ रहा है 1000 का 1600 का। यानी कि कैंडल अच्छी खासी ये क्लोज हो रही है। बनन तो चलो, अब मैं पेशेंस से आराम से ट्रेड में एंटर हूँ जल। ये बहुत बढ़िया एंट्री थी यहाँ पर आपके भाई की, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज का भी ब्रेकआउट आ गया था और स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और ईएमए के ऊपर क्लोज हुई थी। यहाँ डायरेक्ट एंट्री होने की सोच रहा था मैं, लेकिन वो ये एंटर होते ही जो रिवर्स होती है ना मार्केट और लॉस दिखाती है और फिर 5 मिनट में पूरी रिवर्स हो जाती है, तो बड़ा बुरा रिग्रेट होता है। इसलिए पूरी कंफर्मेशन होने तो कोई नहीं, हम आराम से ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। पूरी कंफर्मेशन अब मिलेगी। तो गोल्ड का तो मैंने आपको बता दिया, ओ बिटकॉइन का तो मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है बुलिश। और इसमें भी मेरे भाई सेम कुछ इसी तरह की कंडीशन बनी हुई है अप ट्रेंड की। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ईएमए पर टच हो रही है और मार्केट बुलिश हो रही है, यहाँ पर टच हो रही है मार्केट बुलिश हो रही है, यहाँ टच हो रही है मार्केट बुलिश, यहाँ टच हुई मार्केट बुलिश। अब यहाँ पर मार्केट टच तो हुई है, लेकिन थोड़ी सी रुक रुक के चलिए। अगर इसमें मुझे बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसमें भी और उसमें भी जो प्राइस एक्शन बनना है वो बुलिश बनना है। फिलहाल देखो क्या रिवर्स हुई होगी मार्केट, ये रही कैंडल यहाँ पर रिवर्स हो गई मेरे भाई वो वाली सारी। इसलिए वेट करना बेहद ज़रूरी होता है मार्केट में। अभी अगर मैं यहाँ पे ले रहता और ये इतनी नीचे आ जाती तो भाई दिमाग कैसे घूमता लॉस देखकर। और यहाँ पर भाई इसने अच्छी खासी रैली बना रखी है, खैर बहुत बढ़िया। इसमें जिसने भी मेरे भाई यहाँ पर बाई किया होगा ना, आपके भाई ने बाई किया था लेकिन 1000 का प्रॉफिट निकाल कर एग्जिट कर दिया था, क्योंकि आपको मैंने बताया मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, होल्डर नहीं हूँ। होल्डर धीरे धीरे बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी मार्केट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक होल्डर को होना चाहिए। तो देख तो मेरे भाई आपको भाई का ट्रेड तो सबसे पहले बिटकॉइन में दिख रहा है मुझे। इसमें तो मुश्किल मिल पाएगा ट्रेड, क्योंकि ये अब बुलिश हो चुके हैं। अब कहाँ से रिवर्सल मार दें कुछ नहीं पता, तो इन्हें जाने दो जहाँ जा रहे हैं। अगर इसमें मुझे रिट्रेसमेंट दिखती है तो इसमें बुलिश ट्रेड आपका भाई कैश कर लेगा। तो मेरे भाई जल्दबाजी में खैर 3 लोट लग गई है, आपका भाई वरना 2 लेता। फर्स्ट ट्रेड है अपना आज का और बिटकॉइन में रहेगा। खैर प्रॉफिट भी आ चुका है 200 कुछ का। वाह बहुत बढ़िया ट्रेड ये कैच हुई है मेरे भाई। इसमें जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पहली सपोर्ट से थोड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस तो अपना छोटा बैठ रहा है लेकिन टारगेट ठीक ठाक बैठ रहा है। तो इसमें आपका भाई अच्छा सा होल्ड करेगा। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद आपके भाई ने एंट्री ले ली है। कुछ ज़्यादा बड़ा बैठ रहा है, अपना टारगेट यहाँ रहेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बिग टारगेट से आपके भाई ने क्या सीखा, देखो मार्केट से हम सीखेंगे जब भी मेरे भाई ट्रेडर बन पाएंगे। अगर नहीं सीखोगे तो मेरे भाई लॉस के अलावा कुछ नहीं करोगे। आपके भाई ने ऑलरेडी लॉस जो करा है उससे ये सीखा है कि ज़्यादा बड़ा बिग क्या लगाना है, टारगेट नहीं लगाना है मेरे भाई। जब आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं छोटा प्रॉफिट डेली कंसिस्टेंसी हो रहा है डेली,
तो वो आप लेकर खुश रहो। ये नहीं कि एक ही ट्रेड में आप 5,000 10,000, मेरे भाई नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। एकदम इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं आता मार्केट में। तो यहाँ पर लॉस प्रॉफिट दोनों आ रहा है। ये अपना फर्स्ट ट्रेड रहेगा। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा इसमें कैंडल के नीचे से लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 733 रुपये का बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो जिस हिसाब से मेरे भाई टारगेट है आपके भाई का, उस हिसाब से आपके भाई ने इसमें लॉस भी लगा दिया है। अब हमें पेशेंस से मार्केट में बैठना है, देखना है कि मार्केट कैसी चाल चलती है, हमें टारगेट देती है या स्टॉप लॉस देती है। वैसे 600 300 400 तक प्रॉफिट गया था, लेकिन ये रिवर्स हो गया। खैर अभी यहाँ पर पोजीशन बनेगी तो प्राइस नीचे गिराकर बनेगी। जो स्मार्ट मनी होती है वो कम प्राइस पे खरीदना पसंद करती है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी खासी कैपिटल यूज होती है मार्केट चलाने में, क्योंकि हमारे बस की नहीं है मार्केट को हिलाना। देखते हैं मेरे भाई ये किस तरह चलती है मार्केट। यहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है, कैंडल के लो तक आ गई है। यहाँ पर आपके भाई ने एक और लोड 2 लोड और ऐड कर दिए, टोटल 5 हो गई है। अभी इसमें जो अपना लॉस बैठ रहा है वो बैठ रहा है टोटल कितने का, वो बैठ रहा है मेरे भाई 300 और 850। ये बैठ रहा है आपका 1,150 रुपये का, ठीक है मेरे भाई। कैंडल के लो तक मार्केट स्टॉप लॉस खाने, एक स्टॉप लॉस अपना कट चुका है मेरे भाई। कैंडल के लो तक मार्केट आ सकती थी स्टॉप लॉस खाने, इसलिए आपके भाई ने इसमें कैंडल दूसरा भी स्टॉप लॉस कट गया है मेरे भाई। तो अपना फर्स्ट ट्रेड में 1150 रुपये का क्या हो गया है, एसएल हिट हो गया है मेरे भाई। यहाँ पर फिर ट्रैप हो गया आपका भाई। अच्छा खासा प्राइस एक्शन था, लेकिन मार्केट एकदम नहीं जाती ऊपर। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक की रैली दिख गई है, लेकिन रिवर्सल आना जरूरी था। और मैं यही सोच रहा था कि इसमें रिवर्सल आए, उसके बाद आपका भाई इसमें एंट्री ले, लेकिन यहाँ पर कैंडलों को देखकर आपका भाई एंटर हो गया। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्या होता है, ट्रेंड भी होता है, मार्केट की चाल भी होती है। तो मार्केट को देखकर समझकर ही मेरे भाई यहाँ पर दूसरा ट्रेड में लूँगा और पेशेंस के साथ लूँगा मेरे भाई। ये में तक आएगा, फिर आपका भाई इसमें एंटर हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरे भाई बुलिश जानी है मार्केट। काफ़ी डाउन आ गई है मेरे भाई यहाँ पर। ये डाउन आने के बाद मेरे भाई यहाँ से बुलिश ही उठनी चाहिए मार्केट, क्योंकि पहले भी एरिया से उठी थी, यहाँ से एरिया से ही उठेगी मेरे भाई। तो फिलहाल देखते हैं, थोड़ा पेशेंस से आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपना फर्स्ट ट्रेड लॉस में जा चुका है। तो यहाँ पर आपके भाई इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेने वाला है। एक पहली ट्रेड रहने वाली है मेरी इंडिकेटर के बेस पे, वो भी ईएमए के। यहाँ पर मैं बाय करने वाला हूँ। 15 मिनट की कैंडल मुझे दिख रही है। ये मेरे भाई कहाँ, ईएमए को बस टच करनी चाहिए। ईएमए के नीचे आपके भाई का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट यहाँ पर। चलो मैं एंटर हो जाता हूँ मेरे भाई। इसमें मैं एंटर हो चुका हूँ। 3 लॉट आपके भाई ने क्या करिए, बाय किए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा सा रहेगा, वो रहेगा ईएमए के नीचे मेरे भाई, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, रीजन मैं दिखा देता हूँ। ये तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ईएमए पर मेरे भाई क्या कर रही है, झूल रही है। अपना फर्स्ट में एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा, जिसमें अगर एसएल हिट होता है तो लास्ट ट्रेड लूँगा मैं इसके बाद। अगर इसमें टारगेट मिलता है तो ये मेरा ट्रेड जो रहेगा वो रहेगा मेरे भाई, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अगर इसमें टारगेट डन होता है तो आगे आपका भाई ट्रेड करेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लास्ट इनफ ट्रेड रहेगी मेरे भाई। इसका टारगेट नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ गया, ओ 15,000 रुपये भाई, नीचे आ जाए ऑटोमेटिक। इतना बड़ा, इसमें लगभग 2,500 का अपना टारगेट रहेगा मेरे भाई। मार्केट इजीली रिकवर कर सकती है, इतनी आ गई है काफ़ी ईएमए से। यहाँ से मेरे भाई स्मार्ट मनी भी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है प्राइस। अब यहाँ से बाइंग अगर आएगी तो ठीक ठाक आएगी। अपना 2300 रुपये का टारगेट है और 700 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखते हैं अब इसे भी ट्रेड को कि ये कैसे चलता है। वैसे यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई फिर पूरी कंफर्मेशन रहेगी किसकी, ट्रेड की, कि अब ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। क्या मेरे भाई बेहतरीन ट्रेड ये कैच किया है आपके भाई ने ईएमए के बेस पे। यहाँ पर 1000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है मेरे भाई। चलो सही जगह आपके भाई ने ट्रेड कैच किया है। भले ही एसएल चला जाए, लेकिन छोटा एसएल जाना चाहिए, ये ध्यान करनी चाहिए। कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए स्टॉप लॉस को। जैसे आप मेरे भाई लॉस को होल्ड करते हो, इसी तरह मेरे भाई प्रॉफिट को भी होल्ड करना सीखो। आपका भाई बैठा है पेशेंस से,
इसमें टारगेट ही लेगा। अरे मेरे भाई यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कट चुका है भाई। क्या अच्छा सा प्रॉफिट दिखाया था ने 1300 रुपये का, लेकिन वही है आपका भाई टारगेट तक बैठा रहा है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस तक बैठते हैं तो टारगेट तक भी बैठना चाहिए। यहाँ पर मेरे भाई बैक टू बैक 2 लॉस हो गए हैं और अपनी कैपिटल 9579 आ गई है 11,000 से। टोटली लॉस कितने का हो गया मेरे भाई? 600 का इसमें हो गया और 1100, यानी कि टोटल 1800 का फिर से लॉस हो गया मेरे भाई। यहाँ पर ठीक ठाक ट्रैप कर लिया है मेरे भाई इसने। यहाँ पर जो EMA पर हुई थी वो खाली स्कैल्पिंग हुई थी, और EMA पर मेरे भाई स्कैल्पिंग ही होती है, मेरे ध्यान नहीं रहा, वरना तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर रेशियो जो था वो था रिस्क रिवॉर्ड 4 का। भाई देख लो 4 का, मैं 4 का यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ, बहुत बड़ा ले रहा हूँ। यहाँ अच्छा सा 1300 रुपये का प्रॉफिट था मेरे भाई। ये 2.56 था रेशियो, ये भी अच्छा खासा था मेरे भाई जहाँ तक मार्केट आई थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ, लेकिन ये है कि प्राइस एक्शन अच्छा था, इसलिए आपका भाई बैठा रहा मार्केट में। बस ये वाली कैंडल इतने अच्छे यहाँ से क्लोज नहीं की, रिजेक्शन में की, फिर यहाँ पर थोड़ी सी जंग लड़ी, फिर यहाँ बेरिश, फिर बैक टू बैक बेरिश। खैर यहाँ पर बाइंग एरिया है, अगर यहाँ पर मुझे लास्ट 5 मिनट पर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है बुलिश, तो आपका भाई एंटर होगा और टारगेट भी रखेगा, वरना तो यहाँ पर आपका भाई ट्रेड नहीं करेगा। इनफ रहेगी आज के लिए ट्रेड। काफ़ी लॉस हो गया मेरे भाई बिटकॉइन में। तो गोल्ड में अभी मुझे कुछ प्राइस एक्शन अच्छा सा नहीं दिखा जो मैं एंटर हो जाऊँ, लेकिन इसमें कुछ अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे एथेरियम में। तो एथेरियम में मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, ले सकता हूँ मार्केट, लेकिन ये कंफ्यूजन बना रहा है। यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं किस में प्राइस एक्शन अच्छा सा बनता है, उसमें आपका भाई एंटर हो जाएगा। लास्ट इनफ ट्रेड रहेगा। मैं यहाँ पर और ऐड करने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर जब इसने स्टॉप लॉस खा लिया तो अब पूरी कंफर्मेशन पर ही आपका भाई एंट्री लेगा। तो मोबाइल के चक्कर में मेरे भाई थोड़ी सी अपनी एंट्री ऊपर लग पाई है यहाँ पर बिटकॉइन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे मैंने कहा था कि 15 मिनट की अगर कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो आपका भाई यहाँ पर एंटर हो जाएगा, और एंटर हो चुका है मेरे भाई। यहाँ पर मार्केट को रिवर्सल दिखाना था जितना, वो आ चुका है। अब मार्केट अब जाएगी तो उसके लिए इसे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनानी होगी, और अपना टारगेट अपना इसमें बड़ा ही रहेगा। टारगेट कहाँ पहुँच जाता है भाई? टारगेट नहीं दिखाई दे रहा इसका। अरे वाह, 15,000 पे ऑटोमेटिक क्यों लग रहा है भाई? समझ से बाहर है। नीचे आ जा। तो इसमें आपका भाई जो टारगेट लेगा वो बड़ा लेगा, लेकिन इसमें लॉस भी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। यहाँ पर EMA पर आपके भाई ने तो यहाँ पर आपके भाई ने जैसे कि कहा था आपसे, अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है ग्रीन तो आपका भाई एंटर हो जाएगा, और ट्रेड में एंटर भी हो चुका है। ग्रीन में तो आ चुकी है, लेकिन मोबाइल के चक्कर में थोड़ा सा एंट्री ऊपर लग पाई जल्दबाजी के चक्कर में, वरना अच्छा सा मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री ले रहा था, लेकिन मोबाइल रखने में इतने में यहाँ कैंडल फाड़ दी और फिर आपका भाई डायरेक्ट एंटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर मौका मैंने शायद ना मिले। बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन बना दे कैंडल, और इसमें अपना टारगेट वही रहेगा जो था 2000 कुछ का। खैर काफ़ी लॉस हो गया है, आपके टारगेट ही मिलना चाहिए मेरे भाई मार्केट से। खैर ग्रीन में तो आ चुकी है। देखो यहाँ पर रीज़न क्या है, ट्रेड बार बार मैं बाय क्यों कर रहा हूँ? सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। यहाँ पर अप ट्रेंड चालू हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाती है इसने, ये रिट्रेसमेंट की कैंडल है बस। अब यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आएगी, यहाँ पर स्मार्ट मनी भी एक्टिव होगी, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना खरीदेंगे। बस यहाँ पर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ही मिलनी चाहिए। अब टारगेट के चांस मेरे भाई ज़्यादा है इसमें। 757 रुपये का जो लॉस बैठ रहा है वो मैं थोड़ा सा 657 का कर देता हूँ, 100 रुपये और घटा दिया मैंने, ठीक है। 2000 का टारगेट है इसमें। फिर से ये टारगेट यहाँ ले लेता हूँ मैं हाई पे। स्टॉप लॉस खाएगा 1800 का, और 700 कुछ का स्टॉप लॉस है मेरे भाई। ये मेरा लास्ट और इनफ ट्रेड रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस मिला या टारगेट। ये कैंडल की आ सकता है स्टॉप लॉस खाने, क्योंकि बाइंग का एरिया यहाँ से था, बाइंग यहाँ से आनी थी, लेकिन यहाँ से ही चालू हो गई। चलो कोई नहीं, बैठते हैं पेशेंस से मार्केट में।
थोड़ा सा रूल को ज़्यादा ही फॉलो करना पड़ेगा अब सख्ती से, क्योंकि ढीलेपन से मेरे भाई लॉस हो गया 2 दफ़े। तो पता नहीं भाई वीडियो क्यों नहीं चल पा रही थी, अभी मैं बार बार वीडियो चलाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो सकती है, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर ली है, इसलिए यहाँ पर ऐसी 2 मिनट में कैंडल फाड़ी बिग अच्छी खासी ये दोनों, और अभी 1100 का यहाँ पर प्रॉफिट आया था। अभी तो खैर ये स्टार्टिंग है, इसमें अच्छा खासा अपना टारगेट मिल सकता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन जाएगा यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है अपना, फिर यहाँ पर 2000 का भी टारगेट क्या हो जाएगा, इजीली डन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना 700 का और 800 का देखो प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई आपके भाई ने एक और लॉट ऐड कर दिया। खैर ये गलती तो आपका भाई बार बार कर रहा है, अगर इसमें स्टॉप लॉस जाता है तो आपके भाई का लॉस ठीक ठाक हो जाएगा मेरे भाई। वैसे तो स्टॉप एसएल हिट हो चुका है, लेकिन आपके भाई ने टेल कर रखा है स्टॉप लॉस, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये यहाँ पर जिस भाई ने भी कैंडल के लो पर या स्विंग पर स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, उनके ये क्या कर दिया होगा, हिट कर दिए होंगे मेरे भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर इसमें एक स्टॉप लॉस कट चुका है आपके भाई का, किसमें, इसमें, और दूसरा भी ये जाने वाला है मेरे भाई। चलो दूसरा भी गया मेरे भाई, समझो बिल्कुल 1 पॉइंट से रह रहा है यहाँ पर। अब मैं पूरी कंफर्मेशन के साथ लास्ट ट्रेड रहेगी मेरी इनफ ट्रेड, वो रहेगी मेरे भाई किसमें, वो चलो तो दोनों स्टॉप लॉस मेरे भाई हिट हो चुके हैं अपने। अच्छा सा देखो क्या स्टॉप लॉस देने के बाद मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अब लास्ट इनफ ट्रेड थोड़ी लोट ज़्यादा मैं करूँगा, वो करूँगा एथेरियम में मेरे भाई। इसमें लॉन्ग होल्ड रहेगा मेरा और इसमें बिग टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये थी आपके भाई की आज की ट्रेडिंग जर्नी, जिसमें आपके भाई ने लास्ट ट्रेड कहा था एथेरियम में लेने को, लेकिन मेरे भाई इसमें टाइम लगने वाला है। अभी रिवर्सल जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देगी मुझे बिटकॉइन, जब तक इसमें मोमेंटम नहीं आने का, किसमें, एथेरियम में। तो ये मैंने लास्ट ट्रेड किस में ले लिया मेरे भाई, आपके भाई ने लास्ट ट्रेड ले लिए गोल्ड में, जिसमें 600 का स्टॉप लॉस, 520 का स्टॉप लॉस है, 1000 का टारगेट है। इसमें 15 मिनट पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दिया, जिसके बेस पे आपके भाई ने यहाँ पर क्या किया, बाय कर लिया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखो बहुत आराम से जंग लड़ लड़ कर नीचे आई मार्केट। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी आ रही है अच्छी खासी, जिसपे से बाइंग अच्छी खासी आ रही है, और यहाँ पर बिग कैंडल भी बन गई है। तो उसकी बेस पे आपके भाई ने यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले ली, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, और इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि ले लेता हूँ, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा सही क्लियर बैठ रहा है, लेकिन इसमें डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। तो लास्ट ट्रेड अपना गोल्ड में तो मेरे भाई आज की ट्रेडिंग जर्नी में क्लोज करता हूँ। ये थी मेरे भाई डे ट्रेडिंग चैलेंज डे 6 की जर्नी। आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रही हो, और डेली ऑफ कोर्स आप सभी भी फोकस कर रहे हो कि ट्रेडिंग आसान नहीं होती, इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है, ठीक है। इसमें सबसे जो लॉन्ग टर्म रुकेगा वही ट्रेडर बन पाएगा, एकदम कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाता। 1 महीने भी 30 पहले दिन ही अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट करना ये बड़ी बात है। तो सभी भैया को गुड नाइट दिल से, बाय बाय। क्या मेरे भाई मूड की तेजी कर रही है बताओ, जिस मूव के इंतजार में था यहाँ पर मैं 5 मिनट की कैंडल पर क्लोज हुआ। इसमें भी अपना अच्छा सा क्या दिखा था, प्रॉफिट दिखा था 700-800 का। फिर साला रिवर्सल होने के बाद, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी, और उसके बाद यहाँ पर ये रैली दिखाना कंटिन्यू कर दिया है। क्या बिग कैंडल बना रहा है मेरे भाई। अगर मैं चाहूँ तो कैंडल क्लोज होने के बाद स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, अब इसमें ट्रेड में ले सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि अच्छा खासा उसमें मोमेंटम आ रहा है कैंडल में, और ये भी कैंडल अच्छी खासी क्लोज कर रहा है। 2 मिनट बाकी है, और ये यहाँ पर आपका भाई लास्ट ट्रेड ले रहा है किसमें, 20 लॉट रहेगी एथेरियम में, बाय कर लिया आपके भाई ने। इसमें 700 का स्टॉप लॉस है और टारगेट रहेगा 1000 का, ठीक है मेरे भाई। अब इसके रिजल्ट तो हमें सुबह देखने के लिए ही मिलेंगे मेरे भाई। कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वैसे मुझे इसमें, लेकिन मार्केट नीचे तक आ सकती है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ EMA के नीचे।
ठीक है। तो टोटली अपना प्रॉफिट चल रहा है मेरे भाई, जो चल रहा है वो चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड में भी अच्छी खासी बाइंग आ रही है मेरे भाई। अगर इसमें टारगेट अपना हिट होता है तो लॉस रिकवर हो जाएगा और अच्छा सा मेरे भाई आगे भाई इसे देखकर जो रिग्रेट हो रहा है माइंड में, जो गुस्सा आ रहा है मेरे भाई, सिस्टम फोड़ने का जी कर रहा है, लेकिन ट्रेडर मेरे भाई हर चीज़ को कंट्रोल करता है, अपने माइंड को भी, अपने पेशेंस को भी और अपनी कैपिटल को भी मैनेज करता है मेरे भाई। बताओ क्या कैंडल फाड़ रहा है मेरे भाई स्टॉप लॉस देने के बाद, यहाँ पर क्या मुंड की हत्या सी कर दी भाई इसने। शब्द नहीं है मेरे लिए कहने के लिए, बस ऑन रिकॉर्डिंग कह नहीं सकता मेरे भाई। खैर इसमें भी बाइंग आ रही होगी, हाँ ये भी 110 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक ठाक इसमें बाइंग आ चुकी है और 15 मिनट की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रही है और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, अपना टारगेट डन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा मुझे, 700 कुछ रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस 524 रुपये का और टारगेट 800 रुपये का। खैर ये वाला ट्रेड मैंने बहुत बढ़िया कैप्चर किया, किसमें, गोल्ड में। लेने को मैं सोच रहा था कि रिवर्स हो जाए, लेकिन वही है, रिवर्स के चक्कर में 2 दफ़े बिग स्टॉप लॉस देने लग गए भाई। चल यार टारगेट तक तो जाएगा ही तू मेरे भाई, पूरे माइंड की हत्या से कर दी भाई। तो दोस्तों ट्रेडिंग ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा दिए ट्रेडर को। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं मेरे भाई, ये रहा भाई, क्या टारगेट तक मार्केट चली गई। यहाँ पर आपके भाई का टारगेट था 1000 का, लेकिन आपके भाई ने पहले ही बुक कर लिया इसमें 600 कुछ रुपए का, 641 रुपये का, ठीक है। और मार्केट क्या बिटकॉइन रैली दिखा रही है मेरे भाई। मेरी किस्मत में शायद आज प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी खासी एंट्री ली थी मेरे भाई, कंफर्मेशन थी, पूरी एनालाइज कर रखी थी कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आएगी, अच्छी खासी बाइंग आएगी, इसलिए आपका भाई यहाँ पर बैक टू बैक क्या कर रहा था, एंट्री ले रहा था बैक टू बैक। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई जब इनफ हो गया लॉस, उसके बाद मेरे भाई क्या बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई और जिसमें एंट्री बनाई एग्जिट ले लिया, वो रिवर्सल नहीं हुई, उसमें तो रैली ऐसी दिखा दी बस क्या कहनी। और इसमें देखें तो इसमें तो मैंने खैर सही लिया है एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी आ रही है ऊपर की साइड और क्रिप्टो मार्केट खास करके ट्रेड लाइन को फॉलो करती है। तो इसमें मैंने जो प्रॉफिट बुक करा है वो 225 रुपये का करा है, ग्रीन में ही क्लोज किया है इसे एथेरियम को। लेकिन ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड याद ही रहेगा मेरे भाई, सबसे ज़्यादा तो ये ट्रेड रहेगा जो मार्केट ने मेरे साथ खेल खेला, क्या खतरनाक खेला। शायद ही बिटकॉइन ने किसी के साथ ऐसा किया होगा जैसा आपके भाई के साथ किया है।